So, hello दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्लास 11th आईपी सीरीज। इन द लास्ट वीडियो हमने देखा था द कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, ब्रॉडली फोर पार्ट्स, दैट इज इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, आउटपुट यूनिट। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा हो तो जस्ट गो एंड वॉच द वीडियो। सो अभी एक छोटा सा टॉपिक और है, फिर हम इस इन डिटेल इन सब चीजों को पढ़ेंगे जो कि हमने चारों यूनिट पढ़े, जो कि है स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ द कंप्यूटर। काफी बेसिक टॉपिक है, बट कभी कभी ये थ्योरेटिकली पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर स्ट्रेंथ ऑफ द कंप्यूटर एंड व्हाट आर द वीकनेस ऑफ द कंप्यूटर, है ना। स्ट्रेंथ, द सेकंड इज वीकनेस, व्हाट आर द वीकनेस ऑफ द कंप्यूटर। सो ये मतलब बहुत ही इजी है, जैसे कि हम बोल सकते हैं स्ट्रेंथ क्या है कंप्यूटर। तो स्ट्रेंथ ये है कि हम ह्यूमन से ये फास्टर वर्क कर सकता है, हम ह्यूमन से ये फास्टर वर्क कर सकता है। कंप्यूटर जो है कैलकुलेशंस फास्टर कर सकता है, चीजें जो है काफी फास्टर कर सकता है। द सेकेंड थिंग इज, कभी कभी हम जैसे मैथ्स ही कर रहे हैं तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती है, बट यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक्स होना कम है, विच इज मीन्स दिस इज वेरी एक्यूरेट। ठीक है, ये काफी एक्यूरेट है। द थर्ड थिंग इज, कंप्यूटर से कितना भी काम करा लो वो थकता है क्या? जैसे हम अगर बहुत काम करें तो हम थक जाते हैं, पर कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। सो इट इज immune to tiredness, okay, immune to tiredness। एंड ऑल्सो ये बोर भी नहीं होता है, एक ही काम हम इससे मल्टीपल टाइम्स करा सकते हैं, एक ही काम हम इससे मल्टीपल टाइम करा सकते हैं। ठीक है, अब इसकी वीकनेस क्या होगी? सबसे बड़ी वीकनेस है कि इसके पास खुद का दिमाग नहीं है ना। मतलब ये खुद के डिसीजंस खुद से नहीं ले सकता है। ठीक है, ये खुद के डिसीजन खुद से नहीं ले सकता है। जैसे अपने मम्मी पापा भी आप लोग को बोलते होंगे कि खुद के डिसीजन लेना सीखो, खुद के डिसीजन नहीं लेते हो मशीन हो क्या, है ना। तो इसके ये खुद के डिसीजंस नहीं ले सकता है। ठीक है, ये खुद से, इसको हमें हर चीज बताना पड़ता है, हर एक टास्क बताना पड़ता है कि ये टास्क पहले करो फिर ये टास्क करो। ठीक है, उसके बाद इसके पास क्या नहीं रहता है? ह्यूमन फीलिंग्स नहीं है। ठीक है, तो यही स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है। कभी कभी ये जो है पूछ लिया जाता है हमसे, है ना, तो इसीलिए मैंने डिस्कस कर लिया। तो देखो, इस वीडियो का मेन पार्ट है कंप्यूटर कंपोनेंट्स जो हमने देखे हैं, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। ठीक है, सो पहले चलते हैं हम बेसिक। जो हमने ऑर्गेनाइजेशन देखा है, मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ कि हम डेटा जो है इनपुट लेते हैं, देन हम प्रोसेस करते हैं उसको, देन हम आउटपुट देते हैं। इन बिटवीन द प्रोसेसिंग it might take some data from the storage unit, or it may update the data in the storage unit. That's why it is a bidirectional communication input। ठीक है, अब इनपुट डिवाइस क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया है। इनपुट डिवाइस वो पार्ट है जो डेटा यूजर से लेता है और सीपीयू को भेजता है। ठीक है, इनपुट डिवाइस क्या है? जैसे हमने टाइप किया कीबोर्ड में, ठीक है, हमने टाइप किया कीबोर्ड में, तो हमने क्या किया, यूजर से डेटा लिया और कंप्यूटर को डेटा दिया। तो दैट आर द इनपुट डिवाइस। ठीक है, अब दूसरा हम आते हैं आउटपुट डिवाइस के ऊपर। आउटपुट डिवाइस क्या है? जो सीपीयू से डेटा लेता है और यूजर को दिखाता है। ठीक है, तो जो भी हम प्रोसेस करते हैं वो डेटा प्रोसेस होकर हमें आउटपुट डिवाइस में दिखता है। अब आते हैं सीपीयू में। सीपीयू में मैंने बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में भी कि सीपीयू में जो है काफी सारी चीजें रहती है। सीपीयू सीपीयू में, अब सीपीयू को मैंने बताया था इसमें क्या रहता है, दिस इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ओके, ये मेजरली थ्री पार्ट्स में रहता है, थ्री पार्ट्स में रहता है। ओके, सो थ्री पार्ट्स कौन से है? द फर्स्ट वन इज एएलयू, विच इज ऑल्सो नोन एज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका नाम सुनते ही आपको क्या करना है? अरिथमेटिक मीन्स सम कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजंस। ठीक है, तो इसका काम क्या रहता है? कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजंस। जितना भी कैलकुलेशंस और ये सब हम कंप्यूटर में देखते हैं ना, वो जो है हमारा एएलयू ही करता है, अरिथमेटिक
लॉजिकल यूनिट, लॉजिक यूनिट। ठीक है, द सेकंड इज सीयू। व्हाट इज सीयू? सीयू इज कंट्रोल यूनिट। व्हाट इज सीयू? सीयू इज कंट्रोल यूनिट। ओके, अब कंट्रोल यूनिट का क्या है? हर ऑपरेशन को कोई कंट्रोल भी तो करना चाहिए ना, कि जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, इट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस। ठीक है, इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन। भाई हेड है ये, समझ लो। ठीक है, ये हेड है और बाकी सब ऑपरेशंस को ये कंट्रोल करता है। द थर्ड इज रजिस्टर। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर एक स्मॉल मेमोरी होती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए हम 256 MB ले लेते हैं। ठीक है, 256 MB जो कि सीपीयू के अंदर होती है। ठीक है, सीपीयू के अंदर होती है। अब इसका काम क्या रहता है? ये एक मेमोरी होती है। ठीक है, इसका काम ये रहता है कि हमें ऊपर जैसे हमने देखा था कि हमें कुछ कैलकुलेशन करने के लिए, मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ कुछ कैलकुलेशन करने के लिए ये जो डायरेक्ट ये कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो ये कम्युनिकेशन का कभी कभी टाइम लगता है ज्यादा। तो हमें जो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रहता है वो हम रजिस्टर में स्टोर कर लेते हैं, जिससे कि क्या होता है, रजिस्टर में स्टोर करने से फास्ट एक्सेस टू द मेमोरी, है ना, फास्ट एक्सेस हो जाता है। और जो हमारे ऑपरेशन है वो हम फास्ट कर सकते हैं। बस एक चीज है, दिस इज अ टेम्पररी मेमोरी। ओके, दिस इज अ टेम्पररी मेमोरी। ये चीज हमेशा याद रखना। बट दिस इज द फास्टेस्ट मेमोरी where CPU can process the data, takes the data and process it. ओके, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जो सीपीयू है इसके बारे में एक जस्ट फैक्ट यू कैन से। जो सीपीयू है, यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। सीपीयू जो स्पीड रहता है, सीपीयू स्पीड जो रहता है इज मेजर्ड इन GHz, दैट इज गीगाहर्ट्ज। ओके, इसमें हम सीपीयू की स्पीड को, जो हम जाके दुकानों में भी सुनते हैं कि इतना गीगाहर्ट्ज है इसका सीपीयू, मतलब इतना फास्ट है, दैट इज आल्सो नोन एज स्पीड, दैट इज गीगाहर्ट्ज। ठीक है, तो अब हम चलते हैं मेमोरी यूनिट की तरफ, जहां मैंने आपको बताया था कि ये जो है परमानेंट रहता है, ही रहता है। तो हम अभी चलते हैं हमारे मेमोरी यूनिट की तरफ। ठीक है, अब मेमोरी यूनिट्स दो टाइप की रहती है। दो टाइप की कौन सी रहती है भाई, ये भी आपने बचपन में पढ़ा हुआ है। प्राइमरी, प्राइमरी मेमोरी, एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी सेकेंडरी मेमोरी। ओके, अब प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आता है भाई? रैम रोम, सिंपल, रैम रोम आता है। रैम रोम मतलब क्या? विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सीपीयू। ठीक है, प्राइमरी मतलब होता है विच इज दीज डिवाइसेस, रैम रोम, दीज आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सीपीयू। ये चीजें हमेशा याद रखना, ये बेसिक्स है। डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सीपीयू, ताकि फास्टर हो, है ना। ये पर स्मॉल साइज में रहती है ये, हमेशा याद रखना, है ना। और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। अब सिंपल है, प्राइमरी है डायरेक्टली कनेक्टेड है, सेकेंडरी है तो इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड। इट लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज के लिए हम जो है सेकेंडरी मेमोरी यूज करते हैं। ठीक है, किसके लिए? लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज। लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज के लिए हम सेकेंडरी मेमोरी यूज करते हैं। ये कौन सी हो सकते हैं? ये HDD, SSD, विच इज वेरी 8 टाइम्स फास्टर देन द HDD। ठीक है, और अभी जो काफी यूज होती है दैट इज पेन ड्राइव, है ना। ये सब सेकेंडरी मेमोरी है विच इज यूज्ड। इसके अलावा भी हमारे पास होती है कैशे मेमोरी, होती है स्टोरेज यूनिट्स में, मतलब और भी चीजें होती है, वो हम और आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। अभी ये सब बेसिक्स चल रहा है। ठीक है, अब एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जो ये सारे यूनिट्स है, हाउ दे कम्युनिकेट, ये कैसे कनेक्टेड है, ये तो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में दिख रहा है, कुछ केबल के थ्रू होता है, उसको हम कहते हैं बसेस। जो जितने भी अपने ये कंपोनेंट्स है,
that all are connected with the help of bus, and that is known as system bus. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर ये है, तभी हम सारे जो डिवाइसेस हैं या जो यूनिट्स हैं वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, और तभी कंप्यूटर है। ठीक है, तो सिस्टम बस जो है उसका काम क्या रहता है कि सीपीयू, मैं लिख देता हूँ आपके लिए डिफरेंस के लिए, सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस, है ना, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में जितना भी डेटा ट्रांसफर होता है, जितना भी डेटा ट्रांसफर होता है, डेटा ट्रांसफर, वो सारा जो है विद द हेल्प ऑफ बस होता है, विच इज नोन एज सिस्टम बस। अब ये जो सिस्टम बस है, इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। ओके, इट इज ऑफ थ्री टाइप्स, थ्री टाइप्स। व्हाट आर द थ्री टाइप्स that are? First is data bus, second is address bus, and third is control bus। ठीक है, तो देखो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बिकॉज ये वीडियो काफी बड़ा हो गया है। मैंने आपसे बोला हम छोटे छोटे वीडियो में कवर करेंगे। ये जो बसेस हैं इनको भी हम कवर करेंगे। इस वीडियो में हमने अभी देखा इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, मेमोरी और सिस्टम बस के बारे में। ये देखिए दोस्तों, ये जो है ना, ये फाउंडेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, वीडियो काफी जरूरी थे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एएलयू, सीयू, दैट इज कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स, इनके बारे में इन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं वहाँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।